चलिए दोस्तों, जानते देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 30 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने जालघर में आयोजित लोक मिलनी कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे वर्तमान जरूरतों के अनुरूप एक प्रभावी और जनहितैषी पहल बताया। उन्होंने कहा है कि लोक मिलनी जैसे आयोजन आम नागरिकों और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करते हैं, जिससे लोगों की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान संभव हो पाता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जल्द ही आयोजना में राम लल्ला का दर्शन कर सकते हैं। राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद से राहुल गांधी अभी तक अयोध्या नहीं गए हैं। हालांकि पार्टी की ओर से राहुल के अयोध्या दौरे को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुष पुनिया ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष जल्द ही राम लल्ला का दर्शन करेंगे। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जनता से नरेंद्र मोदी सरकार के विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर हो रहे दुष्प्रचार के प्रभाव में नहीं आने का आह्वान करते हुए कहा है कि लूटे की गारंटी वाले मनरेगा के विपरीत जी राम जी कानून में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार होने की गुंजाइश नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गहन पुनरीक्षण अभियान SIR को लेकर बड़ा दावा किया। कोलकाता में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बनर्जी ने कहा है कि SIR की प्रतिक्रिया में उन महिलाओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं जिन्होंने अपने उपनाम बदले थे। भारतीय नौसेना लक्षद्वीप में एक संयुक्त सेवा बहु विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर का आयोजन कर रही है। यह स्वास्थ्य सेवाएं के विस्तार, सामुदायिक कल्याण और सतत नागरिक सैन्य सहयोग के प्रति नौसेना के प्रतिबद्धता का परिचय है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रतिनिधित्व मंडल के बीजेपी मुख्यालय जाने को लेकर घेरा है। पवन खेरा ने कहा है कि बीजेपी ने अपने मुख्यालय में चीन की पार्टी CPC से मीटिंग की है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए देश की डेमोक्रेसी को खतरे में बताया है। तमिलनाडु के नीलगिरी इलाके में राहुल गांधी ने कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आज हमारा लोकतांत्रिक सिस्टम खतरे में है। 22 जनवरी या 30 जनवरी को कांग्रेस समिति अयोध्या जा रही है और इस समिति में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। समिति के अयोध्या आगमन और राहुल गांधी के रामलला के दर्शन को लेकर सियासी और धार्मिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि जल्द ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी राम मंदिर जाएंगे और मंदिर का ध्वज भी लग गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार किए गए विनाश के प्रयासों के बावजूद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का उदाहरण देते हुए मंगलवार को कहा कि भारत के सनातन धर्म, सांस्कृतिक और लोगों की आस्था को मिटाना आसान नहीं है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस में राज्यसभा सीट को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार द्वारा लिखे गए पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए दिग्विजय सिंह ने साफ कहा है कि यह फैसला उनके हाथ में नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी राज्यसभा सीट खाली कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कृषि विभाग को प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों का पूरा डेटा 20 जनवरी 2026 तक हिम परिवार पोर्टल से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। डेटा में प्राकृतिक खेती से संबंधित संपूर्ण विवरण का समावेश किया जाएगा। प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों का ब्लॉक आधार डेटा तैयार कर उनकी मैपिंग की जाएगी।
पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले को अक्सर उठाने वाली भाजपा ने टीएमसी पर तीखा हमला बोला है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का कहना है कि आज वोटों के लिए टीएमसी के लोग इन घुसपैठियों का बचाव करते हैं, लेकिन जब मुसलमानों की आबादी 60% के पार हो जाएगी तो मुख्यमंत्री उनका ही होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के 80 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को उनके घर पर ही जमीन या फ्लैट की निलंबित रजिस्ट्री सुविधा उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ही पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। खबरों के अनुसार नितिन नवीन 19 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे और 20 जनवरी को उनके निर्वाचन की घोषणा कर दी जाएगी। बीजेपी में संगठनात्मक चुनाव का इतिहास देखते हुए माना जा रहा है कि उनका निर्वाचन निर्विरोध होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को उनके घर पर ही जमीन या फ्लैट की निलंबित रजिस्ट्री सुविधा उपलब्ध कराने का ऐलान किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 41 प्रमुख प्रस्तावों पर मुहर लगी और इस बैठक में नीतीश सरकार के तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की प्रगति पर गर्व जताते हुए कहा है कि प्रगति पोर्टल ने यूपी को बॉटलनेक स्टेट यानी रुकावटों वाला राज्य से ब्रेकथ्रू राज्य यानी सफलता और तेज विकास वाले राज्य में बदल दिया है। उन्होंने यह बात हाल ही में एक कार्यक्रम में कही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का राज्यसभा कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि वे तीसरी बार राज्यसभा नहीं जाएंगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व को भी इस फैसले की जानकारी दे दी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में नई हलचल तेज हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने युवाओं से कहा है कि वे नौकरी ढूंढने के वजह खुद बिजनेस शुरू करें और दूसरों को काम दें। उन्होंने कहा है कि सरकार की सोच का केंद्र नवाचार, मेहनत और नया कारोबार शुरू करना है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के बारे में जरूरी जानकारी शेयर की। उन्होंने घोषणा की है कि पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा और गुवाहाटी कामाख्या जंक्शन के बीच चलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और जनता के हित से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में कुल 41 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें विशेष रूप से युवाओं, कृषि क्षेत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका से तारीफ आई है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की अमेरिका में खूब सराहना की जा रही है। प्रभावशाली अमेरिकी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा अहम नेता बताया है जो वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को नई दिशा दे रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार पर मनरेगा योजना पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया और लोगों से अपने मनरेगा बचाओ संग्राम में शामिल होने का आग्रह किया। कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम को काम, मजदूरी और जवाबदेही के संवैधानिक अधिकारों की बहाली के लिए एक राष्ट्रव्यापी संघर्ष करा दिया। चुनावी रणनीति का संस्था आईपैक और उसी के प्रमुख प्रतीक जैन की आवाज पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की हालिया छापेमारी अब एक बड़ी कानूनी और राजनीतिक विवाद में तब्दील हो गई है। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में ईडी अधिकारियों के खिलाफ जबरन प्रवेश और दस्तावेजों की चोरी के आरोपों की जांच तेज कर दी है।
उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड और संभावित भारी बर्फबारी को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। प्री मानसून और पोस्ट मानसून के इस दौर में शीतलहर से निपटने के लिए मोर्चा तक की रणनीति तैयार की जा चुकी है। मैदानी इलाकों में कोहरा और पहाड़ों में पाला जनजीवन को प्रभावित कर रही, ऐसे में सरकार ने सभी जिलों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। बिहार की नीतीश कुमार सरकार सड़कों पर बने गड्ढे की पहचान करने और उनको ठीक करने के लिए नई पॉलिसी लेकर आई है। सरकार की नई पॉलिसी गड्ढा बनाओ इनाम पाओ है और जिसके जरिए बिहार में सड़कों के गड्ढे का फोटो भेजने पर 5,000 रुपये के इनाम की व्यवस्था की गई। सरकार की ओर से यह पहल राज्य की सड़कों को बेहतर बनाने और गड्ढा मुक्त करने के लिए लिया गया है। आम आदमी पार्टी यहाँ के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने 10 मिनट डिलीवरी पर सरकार की तरफ से रोक लगाए जाने का स्वागत है कि उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, सत्यमेव जयते, हम सबकी जीत हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के समय बंद और संवेदनशील हस्तक्षेप से क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने 10 मिनट डिलीवरी का ब्रांडिंग हटाने का फैसला किया। उन्होंने कहा है कि यह कदम डिलीवरी राइडर्स की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि राइडर्स की टी शर्ट, जैकेट या बैग पर 10 मिनट छपा होने और कस्टमर स्कीम पर टाइमर चलाने से लगातार दबाव बना रहता है, जो खतरनाक है।